तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइपोल फील्ड, यानी कि द्विध्रुव की तीव्रता। द्विध्रुव क्या होता है, यानी डाइपोल क्या होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना होता है, जिसके इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l होती है। ठीक है, तो ये तीव्रता बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में दो तरीके से नापी जाती है। किसी बिंदु पर एक पहली जो होती है अक्षीय स्थिति में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। दूसरी जो होती है वो होती है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डाइपोल। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डाइपोल बनाएंगे। ठीक है, पहला वाला कर रहे हैं, फर्स्ट। ठीक है, एक डाइपोल बनाएंगे जिसमें से हम इधर वाले को माइनस क्यू और राइट साइड वाले को प्लस क्यू नाम देंगे। इन दोनों के बीच की दूरी 2l होगी। इनके मिड पॉइंट O से, डाइपोल के मिड पॉइंट O यानी मध्य बिंदु O से r डिस्टेंस पर, कौन सी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट एक्सियल पोजीशन में मान लेते हैं। एक्सियल पोजीशन क्या होता है, डाइपोल के रिस्पेक्ट में डाइपोल का जो एक्सेस होता है, यानी द्विध्रुव का जो अक्ष होता है, उसी अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उसको क्या बोलते हैं हम, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर। तो यहाँ पर कोई पॉइंट Q0 है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, इस डाइपोल की वजह से निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब ये क्यू कौन सा होता है, ये वाला क्यू, ये क्यू होता है जिसकी वजह से दिए गए पॉइंट पर, दिए गए बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है, या दिए गए बिंदु के कारण किसी आवेश पर बल लग रहा है। ठीक है, तो निकालना चालू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, प्लस क्यू होगी। देखो प्लस क्यू, और जो टेस्टिंग चार्ज होता है जिसे हम बोलते हैं परीक्षण धन आवेश, ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्लस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसकी वजह से इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी उसकी दशा ये होगी, उसकी दिशा। ठीक है, इसका डायरेक्शन ये होगा। तो इसको हम बोल देते हैं E1। क्या, E1। प्लस क्यू के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, E1 इक्वल के, कौन से चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो Q अपॉन में यहां से यहां तक की डिस्टेंस को, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं। तो ये A है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, AP। तो डिस्टेंस का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, AP स्क्वायर। ठीक, क्योंकि आप ये समझेंगे ये जो R है वो यहाँ पर, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या बोला है, AP, है ना। अब AP को जो है ना, R यानी यहां से यहां तक की हो गई R और L की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की कितनी हो गई R, और यहां से यहां तक की क्या होगी आपकी L। ठीक है, और यहां से यहां तक की भी क्या होगी आपकी L। तो हम क्या लिख सकते हैं, AP को R माइनस L लिख सकते हैं। ठीक है ना, E1 इक्वल टू के क्यू अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन लिख देना आप यहां पर AP वेक्टर के डायरेक्शन में, की दिशा में। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिख देंगे, अलोंग AP वेक्टर डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, यानी इस वाले चार्ज की वजह से इस बिंदु Q0 पर, यानी P पर जो पॉइंट है चार्ज Q0, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2 इक्वल के क्यू अपॉन में यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई, BP। तो BP स्क्वायर। ठीक है, चार्ज कौन सा है, माइनस क्यू, लेकिन लेंगे नहीं क्योंकि हम
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो ये ऑलरेडी ही कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए माइनस चार्ज लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखते हैं हम बीपी को आर और एल की फॉर्म में लिखना है। तो बी से पी तक अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां तक है आर और यहां ओ से बी तक है क्या, एल। तो एल प्लस आर लिख सकते हैं हम इसको, बीपी को क्या हो जाएगा, के क्यू बाय एल प्लस आर या आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हमें निकालना है, देखो प्लस क्यू की वजह से इस पर हो गई ये, माइनस क्यू की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई ये। अब हमें पूरे डाइपोल की वजह से इस पर टोटल करना है। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट बिंदु पी पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, हम क्या लिखेंगे, द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई नेट। आप ई अकेला भी लिख सकते हो, तो वो कैसी होगी, E1 माइनस E2। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, देखिए क्या है, E2 इस साइड होगी इसकी वजह से, ठीक है, इस साइड क्यों, क्योंकि माइनस क्यू प्लस क्यू को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपेल करेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा। तो ये खींच रहा है और ये धक्का मार, प्लस क्यू धक्का मार रहा है और माइनस क्यू इसको खींच रहा है। तो जो पास में है प्लस क्यू, तो उसकी ताकत ज्यादा लगेगी इसकी तुलना में, इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E1 में से इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E2 को माइनस कर देंगे तो हमें परिणामी क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। ठीक है ना, तो देखो क्या करते हैं हम, E1 की वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू क्या है, के क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब के क्यू इसमें से कॉमन आ रहा है तो के क्यू कॉमन लिया, बचा क्या यहाँ से 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर और यहाँ से क्या बचा 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। अब एलसीएम क्या होगा इनका एलसीएम जो होगा वो होगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होकर इधर पहुंचेगा यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2lr माइनस, ऐसे ये भी यहां पहुंचेगा a स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, माइनस का l स्क्वायर, और माइनस 2ab होगा तो अंदर माइनस जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2ab यानी प्लस 2lr। ये बाहर हो गया, आप लोग समझ लेना। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, तो कितना बचा अपना के क्यू और 2lr कितना हो जाएगा 4lr। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे और लिखेंगे। देखो मुझे इसको 2ql बनाना है, कितना बनाना है 2ql, तो दो इसमें से बाहर कर देंगे, Q अंदर कर देंगे और R को भी बाहर कर देंगे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, K इंटू 2ql। अब बचा क्या 2R। ठीक है, 2R क्यों बचा, क्योंकि यहां से 2 ये बचा और 2 इधर हो गया और Q ये है और आपका L। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिंस 2ql क्या होता है आपका P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहां पर इसकी जगह क्या लिख देंगे P। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइनल क्या हो जाएगी आपकी के पी और ये क्या 2R अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब क्या होगा, सिंस डाइपोल जो होता है, डाइपोल वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, आर की कंपैरिजन में, ये आर है तो आर के कंपैरिजन में डाइपोल बहुत छोटा होता है। ठीक है ना, तो डाइपोल का जो लेंथ होती है 2l उसको नेग्लिजिबल माना जाएगा आर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, सिंस l इज लेस देन आर, ठीक है, l बहुत छोटा है आर के कंपैरिजन में, तो हम यहां से l को गायब कर देंगे, ये होल स्क्वायर है सॉरी, तो जैसे ही l को गायब करेंगे तो क्या हो जाएगा के पी
इंटू 2r अपॉन में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा के पी इंटू 2r अपॉन में r की पावर 4। ठीक है, 2 2 जा 4, और इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 बचेगा। यानी फाइनल आपका आंसर क्या आएगा, E इक्वल टू के और पी 2p अपॉन में आर स्क्वायर, ये होगा। ठीक है ना, इस तरीके से के कांस्टेंट है जहां पर के क्या है, कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा ए ई इक्वल के और 2p पी अपॉन में आर स्क्वायर, आर की पावर 3, सॉरी आर की पावर 3। ठीक है, ये तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, E इक्वल टू के बचा था 2 और P, ठीक है, और R तो कैंसिल आउट हो गया था, नीचे बचा क्या, R की पावर 3। अब इसको आप चाहो तो वैल्यू रख सकते हो के की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2p बाय आर क्यूब। ठीक है, और चाहो तो इसका डेसिमल फॉर्म भी रख, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू भी रख सकते हो, 9 गुणा 10 की घात 9। तो आपका ये हो गया अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के सापेक्ष। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।